हाँ जी, तो स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स उस न्यूमेरिकल के बाद अब हमारा टॉपिक स्टार्ट होने वाला थर्मोकपल। ये भी एक प्रेशर अपना टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस है। तो देखो वो कहता क्या है जी इसकी डेफिनेशन में, अ थर्मोकपल इज़ अ सेंसर, यानी कि ये एक सेंसर है जो क्या करता है जी टेम्परेचर को मेजर करता है फॉर मेजरिंग टेम्परेचर। इट कंसिस्ट ऑफ टू डिफरेंट मेटल्स। ये एक ही मतलब है, डिसिमिलर या डिफरेंट एक ही बात है, आप डिफरेंट ही सिर्फ लफज ले लो। वो कहना चाह रहा है कि ये मुश्तमिल होता है दो डिफरेंट मेटल्स पे जो जॉइंट होते हैं एक टुगेदर एट वन एंड, यानी कि ये दोनों का देखो कोई ना कोई एंड होगा। टू साइडेड एंड होता है, वैसे वन साइडेड एंड जो है दोनों साइड से जुड़े होंगे, ठीक है। तो वो कहता है विच प्रोड्यूस अ स्मॉल यूनिक वोल्टेज एट अ गिवन टेम्परेचर, यानी कि क्या करेंगे जी वो कुछ स्मॉल यानी कि कुछ वोल्टेज प्रोड्यूस करेंगे गिवन टेम्परेचर पे। दिस वोल्टेज इज मेजर्ड, यानी कि इन वोल्टेज को मेजर कर लिया जाएगा, जो कि इनडायरेक्टली हमें क्या बताएगा, एंड इंटरप्टेड बाय द थर्मोकपल, जो कि इनडायरेक्टली हमें टेम्परेचर की मेजरमेंट्स दे देगा। तो स्टूडेंट्स इसमें देखना ज़रा टेक्निक क्या इस्तेमाल हो रही है। इसमें टेक्निक वो इस्तेमाल हो रही है कि जब टेम्परेचर चेंज होता है ना, तो उसकी प्लेट्स के अंदर क्या होते हैं, वो जो प्लेट्स ही समझ लो, मेटल प्लेट्स के दो मेटल प्लेट्स हैं, उनमें क्या होता है जी वोल्टेज इंड्यूस्ड हो जाते हैं। जैसे कि हमने प्रीवियस एग्जांपल्स देखी थी प्रेशर मेजरमेंट में, तो वो वोल्टेज को ही मेजर कर लिया जाता है जिससे हमें पता चलता है कितना टेम्परेचर चेंज आया है। आगे वो कहता है द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वोल्टेज डिपेंड, यानी कि ये जो वोल्टेज होते हैं इनकी जो मैग्नीट्यूड होती है वो डिपेंडेबल होती है मटीरियल पे भी जो कि हम वायर्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, एंड द अमाउंट ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस, और जितना टेम्परेचर डिफरेंस आता है उन दो प्लेट्स के दरमियान, देखो बिटवीन द जॉइंट एंड्स एंड द अदर एंड्स, मतलब कि इन्हीं की बात कर रहा है कि वो एंड जो एक दूसरे के साथ जॉइंट है और इनके जो दूसरे जो एंड है जो हमारे पास खाली पड़े हुए हैं। आगे आ जाओ जी, ये इसकी शेप है, ठीक है जी, ये शेप है इसकी थर्मोकपल की। तो काफ़ी सिंपल ही है, इसको इतना हैवी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेन इसकी डेफिनेशन ही आप इसके पास कंसेप्ट को समझ जाएं, बाकी और कोई ज़रूरत नहीं होती। अब ये इसकी कुछ टाइप्स हैं, ये भी वैसी कुछ बताई गई हैं, आपने बस इनको स्टडी कर लेना है, याद रखना है कि कौन सी टाइप किस बेस में किस चीज़ में आती है। देखो वो कहता है कॉमनली कमर्शियली अवेलेबल थर्मोकपल्स आर स्पेसिफाइड बाय ISA टाइप्स। मीन्स के कहना चाह रहा है कि कई टाइप्स के हमारे पास थर्मोकपल्स होते हैं जिनको ISA ने यानी कि इंस्ट्रूमेंट सोसाइटी ऑफ अमेरिका ने कुछ नाम्स दिए हैं, जैसे कि टाइप E, J, K एंड T, यानी कि ये जो चार टाइप्स के हमारे पास थर्मोकपल्स हैं ये कहलाते हैं बेस मेटल थर्मोकपल्स एंड, और इनको इस्तेमाल किया जा सकता है 1000 डिग्री सेल्सियस तक, यानी कि इनकी रेंज कम है। लेकिन जो SR और B हैं वो नोबल मेटल थर्मोकपल्स हैं जिनको इस्तेमाल किया जा सकता है 2000 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर मेजर करने के लिए। तो ज़्यादा ये वाले हमारे पास यूनिक होंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं जी नेक्स्ट, ये थर्मोकपल्स के टेबल मेरे ख्याल में तो इतने अहम नहीं है अभी हमारे लिए, तो ये इक्वेशन आपके लिए अहम है। ये उसी तरह से एक न्यूमेरिकल हम हल करेंगे जैसे हमने अपने रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर के लिए किया था। देखो वो कहता है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ थर्मल EMF डिपेंड्स ऑन द वायर मटेरियल्स यूज्ड एंड ऑन द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द जंक्शंस, यानी कि वो टेम्परेचर डिफरेंस जो जंक्शंस के दरमियान क्रिएट होता है जिसकी वजह से हमारे पास वोल्टेज इंड्यूस्ड होते हैं, उनको मेजर करने के लिए आपके पास EMF इंड्यूस्ड होती है। लिहाजा इफेक्टिव EMF ऑफ थर्मोकपल इज गिवन एज, यानी कि वो जो EMF है उसको आप इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हो, E इज इक्वल टू C, या C एक कांस्टेंट है। यहाँ पे भी देखो स्टूडेंट्स चेंज इन टेम्परेचर है और यहाँ पे भी चेंज इन टेम्परेचर है, यहाँ पे भी एक कांस्टेंट है, लेकिन फ़र्क क्या है T1 और T2। और इसमें देखो वो कहता है कि C एंड K कांस्टेंट ऑफ थर्मोकपल मटेरियल्स, यानी कि ये थर्मोकपल मटेरियल्स की कांस्टेंट है। उसके बाद जो T1 है वो टेम्परेचर है हॉट जंक्शन का, यानी कि एक प्लेट गर्म होगी जबकि दूसरी प्लेट ठंडी होगी। क्योंकि स्टूडेंट एक प्लेट आपको याद होगा कि अगर हम कैपेसिटर की मिसाल ले लेते हैं तो कैपेसिटर में भी ऐसा ही होता है, एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज होता है, एक पे नेगेटिव चार्ज होता है, यानी कि एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज इकट्ठे हो रहे होते हैं, एक प्लेट पे नेगेटिव, तो इस तरह से चार्ज इकट्ठा होता है। अब देखें ये हमारे पास काम किस तरीके से आएगा, यानी कि इसका न्यूमेरिकल आपको कैसे देखने को मिलेगा। ये देखो वो कहता है ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट विद अ कॉपर कांस्टेंट थर्मोकपल इट वाज फाउंड दैट, देखो वैल्यूज दी गई हैं C की भी और K की भी, और T1 भी आपको गिवन है। और वो कहता है एंड द कोल्ड जंक्शन T2 इज केप्ट इन द आइस, आइस के अंदर उसे क्या किया गया जी,
रखा गया। अब ये जो टेम्परेचर मुझे बता रहा है ना आइस, ये हमें एक इशारा दिया गया है जिसको हमने खुद मालूम करना है। टेंशन वाली बात नहीं है, ये मैं आपको बताऊंगा जब ये हम करेंगे न्यूमेरिकल। और आपने क्या करना है जी, ईएमएफ की वैल्यू देनी है। देखो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। चले स्टैंड बताना भूल गया था, चले आपको पता चल गया। तो ये न्यूमेरिकल करने के बाद हम आगे थर्मिस्टर पढ़ेंगे। तो भी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।